हाय देयर गाइस, हाउ आर यू? नाउ आप लोगों ने बहुत सारे एआई मॉडल्स के बारे में सुना होगा, यूज भी किया होगा। जेमिनाई है, चैट जीपीटी है, डीप सीक है। यूरोप ने भी अपना बना लिया है एक कॉल्ड मिंस्ट्रल एआई। देन मेटा, अर्लियर फेसबुक, उन लोगों ने अपना लामा करके बनाया है। देन गूगल हैज लॉन्च्ड अ न्यू वन कॉल्ड डीप माइंड। इट इज अ पार्ट ऑफ जेमिनाई, बट गूगल सेज दैट डीप माइंड विल पावर फिजिकल रोबोट्स लेटर इन द फ्यूचर। बट एक चीज ध्यान देने वाली बात है दैट इंडिया इज फॉलोइंग बिहाइंड। सो इन दिस वीडियो विल डिस्कस व्हाट आर द dangers of falling behind in AI for India. Now ये article देखो आप, this article came in the Time magazine, which is a very famous magazine, prestigious magazine of the United States. The nuclear level risk of super intelligent AI. ठीक है, और इसके फर्स्ट पैराग्राफ में ही लिखा हुआ है, देखो, January's unveiling of DeepSeek R1, China's most advanced AI model to date, signals a dangerous inflection point in the global AI race. और देखो यहाँ पे क्या कहता है, what is at stake isn't merely economic competitiveness, but perhaps the most geopolitically precarious technology since the atomic bomb. So इस आर्टिकल में बेसिकली ये कंपेयर कर रहा है the coming of super intelligent AI with that of the starting of the atomic bomb or the discovery of the atomic bomb. और इस टेक्नोलॉजी में जो आगे निकल गया वो बहुत आगे निकल जाएगा, और जो पीछे रह गया वो बहुत मुसीबत में पड़ने वाला है। Unfortunately, as many news articles indicate, India is lagging behind. ये BBC का आर्टिकल देखो, India seeks AI breakthrough but it is falling behind. But is it falling behind? उसके बाद देखो इंडियन एक्सप्रेस का है एक, आफ्टर डीप सीक डिस्पाइट टैलेंट ऑन एआई इंडिया लैग्स बिहाइंड। और यहाँ पे सब हेडिंग देखो, मोस्ट एआई स्टार्टअप्स इन द कंट्री एंड एंटरप्राइजेस रिलाई ऑन फॉरेन एलएलएम्स व्हिच लिमिट देयर एबिलिटी टू इनोवेट एंड केटर टू लोकल नीड्स। उसके बाद एक और आर्टिकल देखो इकोनॉमिक टाइम्स का, व्हाई इज इंडिया बिहाइंड चाइना इन एआई रेस, जरोधाज नितिन कमाथ ब्लेम्स जुगाड़ मेंटालिटी फॉर इट्स एमिड डीप सीक बज। देखो एक हिंदुस्तान टाइम्स का एक और आर्टिकल है, ठीक है, इंडियन एआई एक्सपर्ट एक्सप्लेन्स व्हाई चाइना वाज एबल टू क्रिएट डीप सीक एंड नॉट इंडिया। ठीक है, नाउ अगर आप न्यूज पढ़ते हैं देन यू माइट हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस दिस न्यूज दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज आल्सो लॉन्च्ड इट्स ओन प्रोजेक्ट टू बिल्ड इट्स ओन एलएलएम फाउंडेशनल मॉडल। ठीक है, और ये आर्टिकल देखो 31 जनवरी का है। ठीक है, सो गवर्नमेंट हैज सेड दैट विद इन द नेक्स्ट 6 months और 8 months इट विल लॉन्च, बट कब वो बनेगा, जब लॉन्च होगा तो कितना कारगर होगा, विल इट बी able to compete with ChatGPT, DeepSeek, Gemini of Google? Very difficult to say. Very difficult. Because ChatGPT, Google Gemini, DeepSeek ये काफी अपने लीग में ये सबसे आगे ही हैं. So in this video we'll discuss what are the risks of falling behind in AI. ठीक है? Now broadly 4 risks हैं. Economic stagnation, dependency on foreign technology can be very dangerous. What the dangers are, we'll discuss that. उसके बाद lack of innovation in key sectors. Now if we fall behind in AI, innovation may not happen in other sectors because in the coming 5 years or 10 years, right, AI will be integrated in almost everything. ठीक है, जिस तरीके से आजकल हर चीज मोबाइल ऐप से चलता है, इंक्रीजिंगली वी आर सीइंग दैट ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज बीइंग ऑपरेटेड विद मोबाइल ऐप्स. 10 साल पहले ऐसा नहीं था. सो इन द नेक्स्ट 10 years इट इज वेरी लाइकली दैट एवरीथिंग, ऑलमोस्ट एवरीथिंग विल इंक्रीजिंगली बिकम इंटीग्रेटेड विद AI. और अगर AI में हम पीछे रह गए, इसका मतलब है कि लैक ऑफ इनोवेशन विल ऑल्सो अफेक्ट अस इन अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. एंड देन द ग्रेटेस्ट रिस्क इज सिक्योरिटी रिस्क्स. ठीक है, इन सभी फैक्टर्स को, और भी कोई फैक्टर्स हैं इसमें, ठीक है, और भी कुछ हैं, विल डिस्कस दैट in this video. But before that, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं then you can connect with me on Telegram. ठीक है, and this is the official link. ठीक है, हर्ष सिंह सर official. ठीक है, on Telegram. Now let me give you a brief about myself. I've done my masters from Delhi University. I've also written UPSC CSE mains with English literature optional, and the rest you can read here. And one small announcement, if you are preparing for UGC NET English, then we are starting a new batch on the 21st of March. ठीक है, for enrollment or any inquiries, just call or WhatsApp us on this number 7678160296. ठीक है, and similarly अगर आप तैयारी कर रहे हैं CUET PG इंग्लिश की और MA इंग्लिश एंट्रेंस एग्जाम फॉर नेक्स्ट ईयर 2026 की, then we are also starting a batch on the 21st of March. For any inquiry, just WhatsApp us on this number. Now coming back, now as I told you that in general there are 4 major risks. ठीक है, 4 major risks हैं. इकोनॉमिक स्टैग्नेशन भी हो सकता है, डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी इफ वी फॉल बिहाइंड इन AI, लैक ऑफ इनोवेशन एंड सिक्योरिटी रिस्क्स. सो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन कैसे हो सकता है या कैसे हो सकती है? नाउ वी ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ द IT सेक्टर ऑफ इंडिया. ठीक है, बट कीप इन माइंड दैट इंडियाज IT आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री, ठीक है, इट फेसेस थ्रेट्स फ्रॉम AI tools like GitHub Copilot which automate tasks traditionally outsourced to India. There are some experts who highlight that AI's erosion of
give India's labor advantage, risking job losses and missed opportunities in the $1 trillion global AI market. This is what can ultimately even dent the IT sector of India. ठीक है? Because it is widely believed that AI in the next 5-10 years will become a $1 trillion economy, more than a $1 trillion economy. The entire industry of AI will become more than this. So अगर हम AI में पीछे रह गए तो we'll never get contracts, we'll never be able to tap the huge market that will be available. And Infosys founder Narayan Murthy भी कहते हैं that if we continue with the present outdated AI efforts, ठीक है, the country may remain a consumer rather than a creator of AI, endangering its economic future. So अगर AI में पीछे रह गए तो इंडिया का IT सेक्टर भी कुछ नहीं कर पाएगा, because more and more advanced tools are coming up that are automating many traditional tasks. और जो $1 trillion ग्लोबल AI मार्केट है उसको टैप करना तो भूल ही जाओ. उसके बाद आते हैं डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी. नाउ AI के फील्ड में इंडिया ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट हैज आल्सो लॉन्च समथिंग कॉल्ड AI कोशा, which is just a place where data sets can be found. ठीक है, बट सबसे बड़ा जो इशू है, it is our reliance on foreign GPUs, and this dependency stunts domestic innovation and leaves India vulnerable to supply chain disruptions. With China advancing rapidly, anybody lagging behind in AI is a security risk. मतलब lagging behind in AI will become a security risk, especially in the field of healthcare and defense. Because as I told you, अगले 5-10 सालों में AI हर चीज से इंटीग्रेट होने वाला है. सो अगर AI का कैपेबिलिटी ही नहीं है आपके पास, तो आप किस तरीके से हेल्थ केयर डिफेंस में आगे बढ़ोगे, पीछे रह जाओगे. एंड द बिगेस्ट थिंग इज फॉरेन GPUs. अभी भी इंडिया के पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी नहीं है, एज चाइना हैज. नाउ कीप इन माइंड दैट GPUs आर वेरी एक्सपेंसिव. सो पहले तो बहुत महंगे हैं, और दूसरा, अगर कल को चाइना ने सप्लाई रोक दिया या यूनाइटेड स्टेट्स ने सप्लाई रोक दिया, देन द इंटायर आर्किटेक्चर of AI hardware that will come to a halt. So that is what the danger is if we are dependent on foreign technology. उसके बाद देखो, lack of innovation in key sectors, as I said earlier, but this can also lead to increase in social inequalities and unrest. How? See, AI-driven automation threatens millions of middle-class IT jobs in India, potentially deepening inequalities. मान लो कि AI के फील्ड में अगर आप एक्सपर्ट नहीं हो, then even your IT job will be at risk. तो ultimately, as it happens in the private sector, inefficient, outdated employees are fired. निकाल दिया जाता है उनको. उसके बाद एक और प्रॉब्लम है यहाँ पे, limited internet access. Now you can say that mobile access तो आजकल सबके पास है, but broadband connectivity भी चाहिए होती है. अगर आपको सच में IT फील्ड में चाहिए काम करना है, then broadband connectivity is also required. That is missing still in entire of India. Many parts are there where limited broadband internet connectivity is there, and then insufficient upskilling can increase these challenges, leaving workers unprepared for transitions. So lack of innovation ultimately risks widespread unemployment and social unrest. Now as it happens, जब unemployment होता है तो उसके बाद सब लोग blame करेंगे या तो कास्ट, या तो रिलीजन, या तो दूसरे स्टेट के लोगों को. अपने आप को छोड़ के दुनिया में सबको ब्लेम करेंगे. एंड अल्टीमेटली opportunistic political parties will exploit this just to divide the country more. Rather than unifying the country, they will just play their own politics and divide the country more. And also keep in mind that IT sector में बहुत सारे लोग आजकल employed हैं. अगर हमारा IT sector ही कमजोर हो गया due to our falling behind in AI, then what will happen to so many people that are there in the IT sector? उसके बाद देखो, security risks. Now security risk is perhaps the biggest risk. It's not just limited to cyber security. ठीक है, और भी dimensions हैं. And keep in mind that the greatest security risk comes from China. First पॉइंट है मिलिट्री वल्नरेबिलिटी. नाउ आजकल ड्रोन्स का जमाना है, ऑटोनॉमस ड्रोन्स का जमाना है, एंड ऑल ऑफ दीज ऑटोनॉमस ड्रोन्स आर ड्रिवन बाय रिलाई ऑन AI. इफ वी फॉल बिहाइंड इन दिस, then chances are that we will not be able to manufacture autonomous drones. And ultimately, if our defense technology is weak, this will ultimately weaken India's deterrence capabilities. India के neighborhood में बहुत सारे ऐसे adversaries हैं जो इंडिया का भला कभी नहीं होते देखना चाहते, और आज तक इंडिया इसीलिए आगे बढ़ रहा है बिकॉज हम अपनी कैपेबिलिटी से आगे बढ़ रहे हैं. बट कीप इन माइंड दैट विद AI मेनी थिंग्स, मेनी सिनारियोज एट द बॉर्डर कैन चेंज. इंडिया इज स्टिल रिलायंट ऑन द ह्यूमन इंटेलिजेंस,
our military is there, but China is increasingly using AI. After that comes cyber security risks. Now if you remember in 2023 there was a data breach in AIMS. Now इस तरीके की data breaches जो हैं privacy के लिए तो खतरनाक है ही, साथ में overall data security के लिए भी खतरनाक है. डीप फेक के बारे में आपने सुना होगा, बहुत सारे ऐसे डीप फेक वीडियोस आ रहे हैं इंटरनेट पे. देन फिशिंग अटैक तो पुराने थे, बट ऑटोमेटेड फिशिंग अटैक्स, दिस कैन बिकम द न्यू रियलिटी इफ वी फॉल बिहाइंड इन एआई. सो विद एआई अटैक्स कैन बी कैरिड आउट, बट डिफेंस कैन ऑल्सो बी स्ट्रेंथन्ड. उसके बाद देखो डेटा सोवरेनिटी एंड एस्पियोनाज. ठीक है, नाउ दिस इज रिलेटेड टू डेटा प्राइवेसी. नाउ वी ऑल नो दैट आधार प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया जनरेट्स वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा. इट इज परहैप्स द बिगेस्ट डेटाबेस इन द एंटायर वर्ल्ड. In case that database is compromised by cyber attacks, let's say military intelligence data is compromised, ultimately it compromises national security and ultimately our autonomy will be undermined. उसके बाद देखो domestic stability. Now if you remember in 2024 elections, बहुत सारे ऐसे news आए थे where fake videos were circulating in the social media. Now with increasing levels of AI, this can escalate even further. So in the next general elections, बहुत सारे ऐसे fake videos circulate करके domestic stability को affect किया जा सकता है. And ultimately social unrest increases. Fractured mandates are there during elections. किसी को majority नहीं मिलेगी, आधा वोट यहाँ आधा वोट वहाँ. Then the politics of hate, politics of caste, politics of religion, politics of region, all of that starts. So what is the way forward? The way forward is we should heavily invest in R&D. We should build GPUs in India itself. उसके बाद education gaps. बहुत सारे लोग आज भी हैं जिनको AI के बारे में बिल्कुल knowledge नहीं है. उनके skill sets जो हैं upgrade करने चाहिए. Prime Minister Modi once said that if we can have a digital university, that will be great for the nation. So we can have a digital university that offers ऑनलाइन कोर्सेज इन AI और ऑलमोस्ट एवरीथिंग. एटलीस्ट एजुकेशनल लेवल पे तो गैप मिटेगा ना. देन मोर R&D, मोर रिसर्च स्कॉलर्स इन द फील्ड ऑफ AI. बिकॉज इफ वी डोंट डू दैट, इंडिया रन्स द रिस्क ऑफ बिकमिंग फ्रॉम IT हब ऑफ द वर्ल्ड टू AI बाई स्टैंडर. मतलब हम लोग देखते ही रह जाएंगे और दुनिया आगे निकल जाएगी. वी विल जस्ट बी अ कंज्यूमर, नॉट अ क्रिएटर, टोटली डिपेंडेंट ऑन अदर कंट्रीज. लेट्स होप दैट बैड सिनारियो डजंट कम. गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर ऑफ इंडिया कैन कोलैबोरेट एंड टेक इंडिया अहेड in the field of AI. Now let me end with one small announcement. If you are preparing for Jamia's entrance for PG English for this year, we are starting a new batch on the 21st of March. Now this is the last batch that we are running. If you want to join, call or WhatsApp us on this number.